पापा आज आपकी भी छुट्टी है क्या? अरे कमाल कर रहे हो भाई, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? इस छुट्टी से पाकिस्तानी होने का क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है बेगम, इस प्यारे मुल्क की आजादी के लिए कितनी जानें कुर्बान हुई। हाँ, बहुत सारी जानें कुर्बान हुई, लेकिन एक रह गई। ना तो क्या हम एक दिन के काम को कुर्बान नहीं कर सकते? हाँ, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी का आज की छुट्टी से क्या ताल्लुक? हाय हाय, काश तुम पढ़ी लिखी होती तो तुम्हें आज के दिन की अहमियत का अंदाजा होता। हाँ तो चलो आप ही बता दो 31 अगस्त की अहमियत। 31 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ था। हाय हाय, 31 अगस्त को नहीं, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। आपकी हिस्ट्री नहीं ठीक है। क्या पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था? हाँ। अरे यानी कि 16 दिन हो गए इस मुल्क को आजाद हुए हुए और मैं अभी तक तुम्हारी कैद में हूँ। क्या? कुछ नहीं, जाओ तुम मेरे लिए चाय लेके आओ। हाय, लाती हूँ चाय। लाती हूँ चाय। जानी जी पापा। क्या तेरी मामा सच कह रही थी? क्या आपकी हिस्ट्री ठीक नहीं है? नहीं, वो तो मुझे पता है कि मेरी हिस्ट्री तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या मतलब? ओहो, शादी के 25 साल के बाद शादी भी तो हिस्ट्री हो जाती है ना। अरे हाँ पापा, यू आर राइट। अच्छा मुझे ये बता, क्या वाकई पाकिस्तान आज के दिन आजाद नहीं हुआ था? नहीं पापा। ओहो, तो फिर वो मंटोर क्यों गाता फिर रहा है? इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, गम एक हैं। मेंटोर, तुम आज के दिन मिली नगमा क्यों गा रहे हो? वो इसलिए हाइनेस कि आज के दिन हमारा देश अंग्रेजों की कैद से आजाद हुआ था। ओहो बुद्धू, आज तो 31 अगस्त है। यस हाइनेस, 31 अगस्त के दिन ही तो जिनिस्तान आजाद हुआ था। जिनिस्तान? ये कहाँ है? जिनिस्तान का नहीं पता आपको? वादिये जिन्नात का सबसे हसीन मुल्क है हाइनेस। अरे वाह, हम तो समझे थे कि बस यहाँ के अंग्रेजी चालबाज थे। नहीं हाइनेस, वहाँ के अंग्रेज जिन्होंने भी बहुत से मुल्कों में उधम मचा रखा है। इसका मतलब है आज जिनिस्तान का फ्रीडम डे है। यस हाइनेस। अच्छा, तो फिर हम सब इसे मिलके सेलिब्रेट करते हैं। श्योर हाइनेस। 1 2 3। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम साहब, आपने फिर से मिली नगमे गाने शुरू कर दिए। अम्मा, आज जिनिस्तान का आजादी का दिन है। फिर तो ठीक है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। चलते, कहाँ थे तुम? आप कौन सुन रही थी? किसका? अज़हरुद्दीन का। वो कौन है? वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं। वो मिनिस्टर क्या कह रहा था? आज शहंशाह जिन्नात ना इंसानों की दुनिया का वीजा लगवा लिया है। नहीं, क्या वो यहाँ आ रहे हैं? अब मजे की बात पता है क्या? मंटोर का विजिट वीजा खत्म हो चुका है। ये मजे की बात नहीं है। ओह, तो तुम्हारा मतलब यह है कि मंटोर को वापस जाना पड़ेगा? नहीं, मुझे छुपना होगा, मुझे छुपना होगा। हाँ, छुपने की जरूरत नहीं है, हम आ चुके हैं। क्या? हम पर बहुत से जुर्मों की फर्क आयद होती है मंटोर। लेकिन हम तो 5 फर्द हैं। ओहो पागल दी पुत्र, वो इन अफराद की नहीं और लोगों की, अपने इलाके के लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन मेंटोर ने कौन सा जुर्म किया है? ये सब बिल्ली बतौरी बताएगी। अच्छा, तो ये है वो बिल्ली बतौरी जिसका मेंटोर अक्सर जिक्र करता था। जुर्म नंबर 1, जंतर की डिलीवरी पर खुद डिलीवर होना। जुर्म नंबर 2, और बार बार वादिये जिन्नात में आना और पासपोर्ट पर एंट्री करवाए बगैर वापस चले जाना। जुर्म नंबर 3, महकमा इमिग्रेशन के लोगों को रिश्वत देकर जाली वीजा बनवाना। जुर्म नंबर 4, बिल्ली बतौरी से शादी करने में ताखीर करना। बस द एम्परर जायंट्स, प्लीज बस। ये एम्परर जायंट क्या होता है? शहंशाह जिन्नात हुजूर, शहंशाह जिन्नात। तुम्हें पता है कि हमें अंग्रेजी जुबान से कितनी नफरत है? आई एम सॉरी सर। इंग्लिश। मैं इसकी तरफ से माफी चाहती हूँ, इसको माफ कर दें। तुम हमेशा ही हमें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती हो। अरे शहंशाह जिन्नात,
आप इतनी दूर से आए हैं, मैं चाय पानी का इंतजाम करूं? मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। और मैं पानी का। और तुम वापस जाने का। जी शहंशाह जिन्नात। और तुम रक्स का। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या? पेट की खातिर हाइनेस, पेट की खातिर। क्या मतलब? इनफैक्ट मैं शबिस्तान का रिहायशी हूँ। अब ये क्या बला है? ये बला नहीं है हाइनेस, ये तो बलाओं का देश है। क्या मतलब? और जिनिस्तान वादी जिन्नात का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। अच्छा। और मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया तो मुझे विजिट वीजा मिला, क्योंकि जिनिस्तान के वर्क परमिट बंद हो चुके थे। फिर क्या, मुझे वहां पे जंतर मिला और जंतर ने मुझे मशवरा दिया कि अगर मैं जिनिस्तान की किसी नेशनल चुड़ैल से शादी कर लूं तो मुझे वहां की नेशनैलिटी मिल जाएगी। अच्छा, तो तुमने जॉब की खातिर किया? यस हाइनेस। आई एम सॉरी मेंटोर, मैंने तुम्हें गलत समझा। डोंट बी सैड हाइनेस। लेकिन अब करना क्या है? मैं तो अचानक शहंशाह जिन्नात की आमद से बहुत घबरा गया हूँ। मेरी तो सोच ही बंद हो गई है। आई थिंक हमें जंतर से मशवरा लेना चाहिए। लेकिन वो तो बहुत बिजी है। वो कहाँ बिजी है? क्या कर रहे हैं वो? जंतर शहंशाह जिन्नात के सामने रक्स कर रहा है और उसे इस वक्त दुनिया की कोई भी ताकत वहां से हटा नहीं सकती। लेकिन मैं हटा सकती हूँ। वो कैसे? यू आर नॉट हरक्यूलिस। वो क्या होता है? हाइनेस, हरक्यूलिस एक अफसानवी यूनानी हीरो है, जस्ट लाइक सुल्तान राही। हाँ, मैं सुल्तान रही हूँ। ये क्या बातें कर रही हो तुम? तुम लोग शायद भूल रहे हो कि जंतर मेरे हुक्म का गुलाम है। अरे वाह, ये तो हम भूल ही गए थे। तो फिर चलो मेरे कमरे में, वहाँ जाकर शपक शुरू करते हैं। मगर वहां क्यों हाइनेस? लोकेशन चेंज हो जाएगी ना। अरे जमाने आते ही हुआ बुरा हाल, जमाने आते ही हुआ बुरा हाल। हाय नी मैनू टेंशन हो गई, हाय नी मैनू टेंशन हो गई, हाय नी मैनू टेंशन हो गई, हाय नी मैनू टेंशन हो गई। ऐसा जो बनने किया है कमाल, ऐसा जो बनने किया है कमाल। हाय नी मैनू टेंशन हो गई, हाय नी मैनू टेंशन हो गई, हाय नी मैनू टेंशन हो गई, हाय नी मैनू टेंशन हो गई। बिल्कुल। जी हजूर। ये जंतर ने यहाँ से गायब होने की जुर्रत कैसे की? जंतर में इतनी जुर्रत कहाँ हजूर? तो फिर ये किसका काम है? ये काम जरूर जैनी का होगा। कौन जेनी? वही हजूर जिसके मंत्र आपको बहुत पसंद आए थे। अगर आप कहें तो उसे बालों से घसीट के हाजिर करूं? नहीं नहीं, जेनी के मंत्रों के हम बहुत दीवाने हैं। यानी कि आप जैनी को कुछ नहीं कह सकते। हाँ। आज जानी, जी पापा। अरे सारे नोट उठा। रुको, लेकिन तुम कौन हो? तुम इन्हें नहीं जानती? नहीं। मैं विशाल, हकीम विशाल अहमद हूँ। कौन विशाल अहमद? वही हकीम विशाल अहमद जिसकी बेटी जैनी के मंत्र शहंशाह जिन्नात को बहुत पसंद थे और उसने जंतर को आपकी आंखों के सामने गायब कर दिया और आप उसका कुछ नहीं कर सके। गुस्ताख, उसे तो हमने माफ कर दिया, पर तुझे सजा जरूर मिलेगी। क्या मतलब? रक्स करो। सरताज। क्या? मैं कहता हूँ रक्स करो। नो टेंशन। और शहंशाह जिन्नात, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं रक्स करूं तो गाना मेरी मर्जी का चलना चाहिए। ठीक है। अबे बस कर दे घन चक्कर बस कर दे। और कितने चक्कर खाएगा तू? आज शहंशाह जिन्नात क्या क़यामत तक रक्स करवाएगा क्या मुझसे? तुम ठीक तो हो ना जंतर? हाँ कद्दू ठीक हूँ। हाँ अब ऐसे पहले से बेहतर हूँ। हमें तुमसे कुछ मशवरा लेना है। अब मैं क्या मशवरा दे सकती हूँ? वैसे ले ले मशवरा ले ले। पहले सुन तो लो। चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। अबे ऐसे नहीं, पहले तो अपने इन चक्करों को खत्म कर। आजा ठीक है।
हाँ बोलो। मैं वादिये जिन्नात वापस नहीं जाना चाहता। अब मगर क्यों? क्योंकि मैं और मेंटोर एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। आज घर में क्या कहानियां चल रही हैं? आए जंतर आज ही मेरी आकी। कोई हल बताओ। हल तो एक ही है। क्या? आ मंटोर जाके बिल्ली बतौरी से बात करे तो मसला हल हो सकता है। यस यू आर राइट जंतर। तो मैं चलता हूँ। कहाँ? बिल बतौरी से बात करने के लिए। मगर कैसे? ड्राइंग रूम में तो शहंशाह जिन्नात भी हैं। यस हाइनेस आई नो बट मैं उसको लॉन में बुलाऊंगा। हाँ ये ठीक है। वहाँ जाके ना डांस ना शुरू कर देना तुम। हाइनेस आपको कैसे पता है कि मैं वहाँ पर डांस करने लगूंगा? हाँ तुम जब भी घर के लॉन में जाते ना वहाँ रक्स शुरू कर देता है लड़की के साथ। तेरे अंदर कोई रक्कासा फंसी हुई है क्या? अबे जंतर यू नो मजबूरी है। बिल बतौरी को बहला फुसला कर मनाना पड़ेगा। हाँ तू ऐसे घेरागारी करता है। अबे इन बातों को छोड़ प्लीज। इस वक्त मेरे लिए थोड़ा सा जुम्मक चिक कर दे। हाँ दो हिस्सों में करूँ या एक हिस्सों में गायब होगा? वन पीस। हाँ ठीक है ये ले चुम्बक चुम्बक। आए चक्कर शुरू हो गए। चक्कर शुरू हो गए बाजी। नाजरीन 25 लाख के अंदर घुसे हैं। मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ आज। और मैं भी। झूठे, क्यों? तुमने पिछले एपिसोड्स में वादी जिन्नात के कितने चक्कर लगाए लेकिन एक बार भी मिलने नहीं आए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? देखो चैनल ने कहा था कि वादिये जिन्नात का कोई सीन नहीं करना है। तो तुम बिहाइंड द सीन मिल सकते थे। मैं मिलने आने ही वाला था। फिर लॉकडाउन हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। यस श्योर। तुमने पैकिंग कर ली? हाँ लेकिन मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या? तुम्हारी इमिग्रेशन में बड़ी अच्छी बातचीत है ना? हाँ तो क्या तुम मेरा वीजा एक्सटेंड करवा सकती हो? क्या? मेरा मतलब है ओनली फॉर फ्यू डेज। नो, हरगिज नहीं। तुम अभी के अभी मेरे साथ वापस जाओगे। बिल्ली बतौरी बिल्ली बिल सरकार महाराज कैसा लगा मेरा रक्स? तुम रुक क्यों गए? शहंशाह मेरे गिटे में मोच आ गई है। रक्स दोबारा जारी किया जाए। शहंशाह अगर इजाजत हो तो हम सब कुछ मिलके और कर लें। वो क्या? वो शहंशाह सब बिजी भी हो जाएंगे और मजा भी बड़ा आएगा। मगर है क्या? वो पता है वो खेलते हैं हम वो। हाँ यस्सू पंजू हार कबूतर डोली। ये क्या है? ये यहाँ के गरीब लोगों का खेल है। इसमें कोई सामान भी खरीदना नहीं पड़ता। तो चलो फिर खेलें। अब क्या होगा? आज का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? मंटोर ना यहाँ किसी पक्की नेशनल लड़की से ना शादी कर ले तो। खबरदार, मैं मेंटोर की किसी से शादी नहीं होने दूंगी। एक मिनट आई अंडरस्टूड। क्या? अगर मेंटोर और जवेरिया शादी कर लें तो मैं यहाँ का नेशनल हो जाऊंगा और वहाँ की नेशनलिटी कैंसिल हो जाएगी। मंटोर हमेशा हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया का होकर रह जाएगा। लेकिन पहले अम्मी और अब्बा को भी तो मनाना पड़ेगा ना। डोंट वरी हाइनेस, और ये काम करेगा हमारा जंतर। नहीं मैं हकीम के मुंह नहीं लगना चाहती। अब वो मेरी चटनी बना के रख देता है। चलो ना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये ठीक रहेगा। ठीक है चल। ओहो मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, पता नहीं मेरा दिमाग पागल है, मैं पागल हो गया हूँ। मेरे घर में हो क्या रहा है? अरे हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? पापा मान जाए ना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पहले कभी ऐसा हुआ है? कैसा? यही कि किसी जन्न की किसी लड़की के साथ शादी हुई हो। हुआ है? कब, कहाँ, कैसे? आज जमीला से तेरी शादी नहीं हुई क्या? क्या मैं जिन हूँ? जिन नहीं, ये जिन जफ्फा है। वैसे जंतर सही कह रहा है। पापा प्लीज मान जाए ना। और नहीं ये मानने वाली बात नहीं है, ये मारने वाली बात है। मेरे अब्बा की भी यही राय थी। क्या? तुमसे शादी मानने वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर उस शहंशाह जिन्नात को पता चल गया तो उसकी टेंशन न ले, मैं उसे रक्स करके ना हैंडल कर लूंगी। अच्छा हैंडल कर लेगा? तो चलो फिर ठीक है, तैयारी करो। ठीक है। इसकी नहीं, तो फिर किसकी? शादी करने की। नहीं तो फिर चुम्बक चिच्ची चुम्बक चिच्ची। क्या हो रहा है? इस बात को तो पर्चा होता है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, पापा मान गए। अबे तू क्यों नहीं कहता? अबे जंतर, तुझे निकाह पढ़ाना आता है? मुझे तल्लाक करानी आती है। अब मेरा मतलब मुझे गाना गाना आता है। चलो एक नई प्रॉब्लम। अब मेरे पास एक बंदा है, कौन कौन? वो हमारा रेगुलर मरीज है। अबे तेरा मरीज है, ये तेरे दवा खाने का मरीज है। आए देख रहा, जूती उठा के तेरे मुंह पे मारूंगी। दवा खाने का। ओहो, उसे निकाह पढ़ाना आता है। वो निकाह ख्वाता पहले, बल्कि खामोखा इस ड्रामे में। अच्छा। और ना, उसके पास निकाह के कागजात भी होते हैं। अबे कौन है वो? बुलाना उसको। अब्बाली ओए सीधा खड़ा, बाली है। सही तरह चबाना, दांत नहीं क्या तेरे? जी यकीन साहब, किसका निकाह करवाना है? हकीम की बेटी का। लड़का काम क्या करता है? कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तुझे क्या लेना देना? और मुझे क्या लेना देना? मैंने जो भी लेना है आप लोगों से लेना है। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा ये बताएं कि निकाह कब करना है? ओहो, जब आप कागजात ले आएंगे निकाह नामे के, हम उसी वक्त निकाह करवा लेंगे। पेपर तो मैं अभी ले आता हूँ। ठीक है, मैं उन्हें यही बुला लेती हूँ। यहाँ क्यों? अंदर क्यों नहीं? वो अंदर लॉकडाउन है। तो फिर लॉकडाउन का रेट भी डबल होगा। कितना? 10,000। अगर 5 बजे से पहले कराएं तो? 5 बजे से पहले कराएं या 5 बजे के बाद, रेट 10,000 ही होगा। तो भाई ठीक है 10,000 ठीक है। बहुत ही बेशर्म है। ठीक है, तू पेपर लेकर आ और मैं जरा उन सबको बुला के लाती हूँ। और मैंने पत्ते गिने में खाना नहीं, और ये घास का ख्याल रखना। ठीक है, मैं अभी गया तो अभी आया। हाँ ठीक। पता नहीं बाली मानेगा भी या नहीं, मुझे तो जंतर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब्बाली। ये क्या कर रहे हो? था कैसे ये बता। बहुत बकवास। अब बताओ ये क्या था? बाली आ गया और निकाह के पेपर भी ले आया है? तो फिर इंतजार किस बात का है? आज निकाह का। तो चले। आजा, आज सब मिल गए। आज झुमक, आज चिक्की, आज झुमक, आज चिक्की, आज झुमक, आज चिक्की। दुनिया यारो रंग रंगीली, रंगों की बरसात, सुनने को तैयार नहीं ये करते अपनी बात। इनकी अपनी मंतक यारो, इनकी अपनी जात, खुद के होश गंवाने हैं तो कर लो इनसे बात। ये अजूबे हैं पूरे साथ, हाँ जी साथ। ये अजूबे हैं पूरे साथ, हाँ जी साथ। ये सब घर वाले कहाँ चले गए हमें बिठाकर? लगता है दाल में कुछ काला है। हम अभी पता लगाते हैं। लो सब आ गए। हमें देर हो चुकी है हजूर, हमें जाना चाहिए। तुम्हारा सामान कहाँ है मेंटोर? मेंटोर यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। यहाँ से सिर्फ आप जाएंगे और आप जाएंगे। नहीं, हम अकेले नहीं जा सकते। मगर क्यों? हमारा GPS खराब है। अब मंटोर का वादिय जिन्नात से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? इस बात का जवाब तो आपको मेंटोर ही देगा। फिर ठीक है। मैंने इंसानों की दुनिया की शहरियत हासिल कर ली है। वो कैसे? इंसानों की दुनिया की एक पक्की लड़की के साथ शादी करके। क्या? हाँ। दुनिया यारो रंग रंगीली, रंगों की बरसात।